कर्नल साहब, ये डायबिटिक्स के टेबल पे आपने डिजर्ट मंगवाया? अरे फिक्र मत कीजिए, सब शुगर फ्री है। पक्का? यस। कौन सी? ये वाली? ये पक्का? Stop, sir. Please don't eat that. Hey! एक शेफ यहाँ से भागा है. Suspect है. Catch him. Don't shoot at him. Don't shoot. Go there. Go there. Where's the pastry chef? Where's the pastry chef? Don't shoot! Don't shoot! बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो और बॉटल ऑफ पेस्ट्री में जो केमिकल ट्रेस हुआ है उसे पूरे किचन और मेस में चेक करो. बॉटल ऑफ पेस्ट्री को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए लैब भेजो. और किशोर सिंह, आप कैप्टन राहिल के साथ मिलकर इस आदमी की सारी डिटेल्स निकलवाइए अभी. आर्मी बेस के अंदर सीएम पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है और आपके पास ये बेफिजूल सवाल करने का वक्त है? सॉरी मैडम, अभी पता लगा है. हर डॉक्यूमेंट्स आदित्य गोयल के नाम से हैं, सब फर्जी. इसके फिंगरप्रिंट्स किसी डेटाबेस में नहीं, ना पुलिस ना गवर्नमेंट. इसके मरने का ना बनता तो इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था. इस केस में पुणे पुलिस इंडियन आर्मी के साथ काम करेगी. हर इंफॉर्मेशन विदाउट लैग पास होनी चाहिए. एम आई क्लियर? जी मैडम. वी नीड टू फाइंड आउट कि ये कौन है जो सीएम को मारना चाहता है और क्यों. सर, इस इंसिडेंट को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और मीडिया तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी. आपकी सिक्योरिटी अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ा. मोनिका जी, आज आपने हमारी जान बचाई है, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना. सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी. इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल. हाल फिलहाल में किसी इंसान से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई धमकी या फिर लाइफ थ्रेट मिला है? धमकियाँ तो काफ़ी मिली, लेकिन पहली बार कोई इतना करीब पहुंच पाया. सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट कर दिया गया. सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर रही है. हैंडओवर होने तक मेजर मोनिका इस केस को लीड करेंगे. आप निश्चिंत रहिए सर. आइए, मैं आपको आपकी कार तक छोड़ देता हूँ. मैं आता हूँ. आइए सर. I'll be with them. यस. Killer birthday party, nahi? Literally. I could use a drink. Well, it's never just a drink, Mera. My quarters? Let's go. Yeah, I'm understanding what you're saying, but listen to me. जैसे तुम्हें cause of death पता चले, just let me know, okay? Oh, thank you. Oh, come on. Please, अभी ना ये बाबा जी टाइप ज्ञान मत दो तुम कि बर्थडे के दिन चिल करो, रिलैक्स एंड ऑल ऑफ दैट. That shit, Mera. अगर इतने साल में मैंने कुछ समझा है ना, is that you are crazy. और अगर तुम्हारा बर्थडे तुम्हारी लाइफ को और क्रेजी ना बनाए ना,
उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारे गुमनाम असैसिन, जहरीला केक और रॉयल ब्रेन फॉग के लिए कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे। नाइस क्या? हेलो मेजर। मेजर, बॉटल के कंटेंट का एनालिसिस रिपोर्ट आ गया है। आपको यकीन नहीं होगा, उसमें RX-40 था। What? RX-40? पर ये तो military grade poison है. How did he? What about the pastries? Still working on it. मैं यही हूँ. I'll keep you posted. Okay, keep me posted. Okay. Time to go. तो बाड़ी खत्म। हाँ, मेरे लिए तो शुरू हुई. So I'm marking these things. You have to make the report by this evening, okay? And make sure it's right by the way. Just take care, okay? और ध्यान से करना, okay? Good evening, doctor. Good evening, Major. कोई अपडेट? According to autopsy, इसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है. However, टीम के लोग कह रहे थे इसने सुसाइड किया है कुछ केमिकल लेके. हमें इंटेल मिला है कि RX-40 was involved. It's a military grade poison. मैंने पढ़ा है इसके बारे में. ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का पॉइजन है. ये ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद कभी डिटेक्ट ही नहीं होता. ऑटोप्सी में भी डिटेक्ट नहीं होता? नहीं. इस केमिकल की खासियत ही यही है कि कॉज ऑफ डेथ बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग होता है. अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक, माइग्रेन है तो ब्रेन स्ट्रोक. तो अगर CM ये केमिकल इंजेस्ट करते तो जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी वही कॉज ऑफ डेथ बनता और बॉडी में ये केमिकल डिटेक्ट भी नहीं होता. एब्सोल्युटली. और पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ लिखा जाता है. और मैं क्यों ठाक रहे थे? कौन हो तुम? जानते हो उसे? ये सही है। मारधाड़ करना हो तो हॉस्पिटल में करो। But hey, thanks for picking me up. I mean, ऐसे ड्राइव करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता. Fuck, I hit me too bloody hard यार. ये मेरा एक बार कॉल करने से डैमसेल इन डिस्ट्रेस में पहुंच जाओगी. कूल, चिल. और सीरियसली मॉन, लाइक कौन है ये लोग? कहाँ से आए? What's going on? Isn't it a bit strange? मुझे ना एक बहुत गंदा वाला शक हो रहा है यार. क्या? I mean, look, ये लोग एक military grade top secret substance use कर रहे हैं. It's called RX-40. और अभी डॉक्टर ने मुझे असैसिन की बॉडी पे एक इंजरी मार दिखाया. यहाँ इसके कंधे के पास ये निशान देखो. इसे टिश्यू डैमेज बोलते हैं. कोई भी भारी चीज़ किसी एक जगह पर लगातार हिट करे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिश्यू स्ट्रेन होता है. उनका कहना है कि इट्स टिश्यू डैमेज, बट आई हैव सीन दिस मार्क ऑन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम द फोर्स. ये एक रिकॉइल मार्क है. Okay, and? और अभी राइट नाउ जिसके साथ मैंने स्टेयरकेस पे लड़ाई की, जिस तरह से उसने मेरी गन डिसआर्म की, दिस टेक्निक इज टॉट इन द आर्मी. ये जो कोई भी है ना, they belong to the army. Yeah, but that still doesn't prove anything. I know. अभी I know कि ये सिर्फ हंच है, but it adds up. बीते रविवार इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर कई घंटों तक गोलाबारी हुई. हमारे सूत्रों से पता चला है कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स पॉइंट 9165 के बहुत नजदीक आ गए थे. हमारे जवानों ने काफी हिम्मत से उनका सामना किया. अभी तक बैकअप क्यों नहीं आया? हमारी सारी बुलेट खत्म हो गई है. रिट्रीट करते हैं. डोंट फॉरगेट योर प्रोटोकॉल बेबी. अगर बिना ऑर्डर से रिट्रीट करेंगे तो हम भगोड़े घोषित कर दिए जाएंगे. जो बोले जो बिहार. जब हमने
हमने इंडियन आर्मी के बेस कैंप से पूछताछ की तो हमें पता चला कि उनको बैकअप की कोई भी रिक्वेस्ट आई ही नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। इससे तो साफ पता चलता है कि वो 3 जवान जो अपना रेडियो यूज कर रहे थे वो शायद ठीक रूप से काम नहीं कर रहा था। और खराब इक्विपमेंट्स हमारे जवानों की मौत का कारण बने तो इस बात की जांच सरकार को कड़ी तरीके से करनी चाहिए। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं FTV न्यूज। सर, ये है सीएम पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के कुछ कलेक्टेड एविडेंस। और अभी तक इस केस से मिले सबूत हमें ये बताते हैं कि असैसिन ने एक प्रोफेशनल शेफ होने की ट्रेनिंग ली। वो केटरर हरप्रीत सिंह के किचन में कई महीनों से काम कर रहा था और लास्ट मिनट उसने उनके सूस शेफ को भी रिप्लेस कर दिया था। कल पता नहीं कैसे मेरे शू शेफ रजत को ऑटोमेटिकली सर पूरी शरीर के अंदर रैशेस डेवलप हो गए और मेरे को सर लास्ट मोमेंट में इसको रिप्लेस करना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिकॉल ब्रूजिंग भी इसी बात की ओर इशारा करती है कि ये आर्मी से हो सकता है। मैं अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? सर, अगर सिर्फ अंदाजा होता तो आप तक नहीं लाते। अटैकर की शोल्डर इंजरी और गन की रिकॉइल इंजरी दोनों मैच करती है। आइडेंटिटी का अभी तक पता नहीं लगा है बट देयर आर स्ट्रांग इंडिकेशंस कि ये अटैकर ट्रेन सोल्जर है। प्राइवेटली ट्रेन भी हो सकता है, परहैप्स फ्रॉम अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एब्सोल्युटली सर, बट हैरत की बात यह है कि एक ट्रेन शूटर होने के बावजूद ही यूज्ड अ सीक्रेट मिलिट्री केमिकल जो उसके आर्मी के होने से मेरा शक पुख्ता करता है। उसके फिंगरप्रिंट से डीएनए का भी कोई मैच नहीं मिला, राइट? मतलब पहचान को हर रिकॉर्ड से सोच समझकर मिटाया गया। यस सर। जनी, उसकी मौत कैसे हुई? रिपोर्ट सेज कार्डियक अरेस्ट। RX-40 का रिएक्शन हो सकता है या फिर सर हो सकता है कि किसी और ने उसे। किसी और ने? ह्यूमन बेस पे कोई और है उसके साथ? Could be that guy you met at the hospital. Colonel, what's the next course of action? केस सीबीआई को रेफर हुआ है। डीएसपी इस्माइल कुरैशी इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे। इस्माइल कुरैशी, I know him. मोनिका हैंडओवर कब है? बस कल मुंबई के लिए निकल रही हूँ। Okay. Let me tell you something, मोनिका। कुरैशी अपने तरीके से काम करने वाला बंदा है, उसे ज्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं। और वैसे भी अटैक का टारगेट एक सिविलियन था, सो टेक्निकली स्पीकिंग ये मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं सीबीआई का केस है। सो कुरैशी जितना मांगे बस उतनी हेल्प करना, ठीक है? लेट मी नो व्हेन यू आर डन। थैंक यू सर। ऑनलाइन शॉपिंग? वो मेजर एक्चुअली फर्स्ट को मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो कल टाइम नहीं मिला, जस्ट कंफर्म करके पेमेंट कर रहा था। दैट्स स्वीट। क्या भेज रहा? 5 डज़न बेस्ट क्वालिटी अम्बरी। अम्बरी? कश्मीर के चुनिंदा एप्पल्स। फार्म से हैं, ताज़ा। आपके लिए मंगवाऊं? नो थैंक यू। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर कब से डेट कर रहे हो? बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 7 months। She really likes apples। At least you know what she likes। And thanks to technology उसको टाइम पे मिल भी जाएंगे। Speaking of technology, टेक अपडेट के बाद सारी इंफॉर्मेशन, सारी फाइल्स, फोल्डर्स सब कुछ डिजिटल हो गया। और जैसे कि तुमने बताया कि इस असैसिन का ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फुटप्रिंट नहीं है। मेजर last I checked from my sources, CBI headquarters के archive segment में they've transferred a lot of discarded files. Do you think we should check there? Yes. अगर कुछ होगा तो हमें वही मिलेगा। CBI में मैं जानती हूँ किसी को, कार्तिक नायडू, ex-army. He'll help. But Major, CBI headquarters जाके उन्हीं के archive से। कैप्टन, assassin अगर इंडियन आर्मी से है तो हमें भी इस केस से जुड़े रहना है। आखिर आर्मी की इज्जत का सवाल है।
हेलो मोनिका, हाँ एक जोक सुनाता हूँ। एक बार ना एक आर्मी ऑफिसर सीबीआई हेडक्वार्टर्स आता है। ये वाला खबरी अच्छा है, कीप हिम। मोहन, जब से तूने कार्तिक को कॉल किया ना, उसका दिमाग एकदम हिल गया है। हमारे ग्रुप पे इमोटिकॉन्स भेजते जा रहे हैं। इट्स ड्राइविंग अस क्रेजी। तुम लोगों के पास बहुत टाइम है ना वेस्ट करने के लिए। बहुत। अब जो मेरे शहर आ गई हो, तुम्हें भी करना पड़ेगा। लंच? सीबीआई हेडक्वार्टर्स, कम इन एन आवर। रॉजर दैट मेजर। हेलो कार्तिक। हेलो मेजर, सो गुड टू सी यू। आई नो, आई हर्ड। विंक इमोजी। अरे यार ये अंगद बिना अरे रिलैक्स है, इट्स फाइन। ये कैप्टन राहिल है। कार्तिक, रिटायरमेंट प्लान बनाने से पहले ये भी हमारी तरह जवान थे। ऑल गुड? ऑल गुड। कुरैशी साहब पर कोई इंटेल कुछ पता है उसके बारे में? थोड़े हेडमास्टर मटेरियल है, टफ इंटरोगेटर एंड अ क्लेवर डिप्लोमैट। अब बस टाइम को लेकर थोड़ा शिट। जल्दी चलो, तुम्हारा वेट कर रहे हो। वन सेक। उससे पहले एक छोटा सा फेवर चाहिए था। ए फक नो यार, तुम्हारा कोई फेवर छोटा नहीं होता। आई एम नॉट डूइंग। अरे छोटा सा फेवर है। इंटेलिजेंस डेटाबेस से असैसिन की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश की, वहां कुछ नहीं मिला। फिजिकल रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ पर होता है। दैट्स हिम। फाइल का एक्सेस दिलाते हैं। अरे कुरैशी से डायरेक्टली परमिशन ले लेना। अरे अगर वाइब मिली तो मैं ले लूंगी। अच्छा, अगर नहीं हुई तो मुश्किल वक्त पर दोस्ती काम आता है ना। तो मेरा दोस्त है। हार्ट इमोजी। चलो तुम कुरैशी सर से तो मिलो, मैं राहिल के साथ रिकॉर्ड रूम जाता हूँ। प्लीज परमिशन ले लेना, ओके? ऑफ कोर्स। कम राहिल। ओके मेजर मेरा, इसके आगे मेरी टीम हैंडल कर लेगी। थैंक यू। और कुछ? सर, असैसिन इंडियन आर्मी से हो सकता है, इसलिए हो सकता है। अगर हुआ तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। सर वही जानने के लिए मेजर मेरा, हैंडओवर से पहले तक ये आपका केस था, लेकिन हैंडओवर के बाद ये हमारा केस है। थैंक यू सर। मेजर, एक और चीज, आपके फादर कर्नल विक्रम मेहरा प्रोटोकॉल्स की थोड़ी कम कदर करते थे। उम्मीद करता हूं आप उनसे थोड़ी अलग होंगे। ये मेरा डिपार्टमेंट है मेजर, यहाँ पे ऑर्डर्स भी मैं देता हूं और रिक्वेस्ट भी मैं सुनता हूं। आप मेरे फादर को जानते थे? He was a good man. I'm sorry he died an unfortunate death. हम दोनों एनडीए में बैचमेट्स थे। उसके बाद वो फौज में चला गया और मैं, खैर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने दायरे में रहिएगा और आउट ऑफ द वे जाकर मेरा काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। Have a good day, sir. कुछ मिला? कैसे था? परमिशन मिली? मतलब नहीं मिली। तब तो सॉरी बॉस, मैं तो हेडमास्टर मेरी यूनिफॉर्म के साथ साथ हिम्मत भी उतारती है। I'm sorry. मेरा वो मतलब नहीं था। कार्तिक, तुम्हें पता मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। You know me. Please. फाइन, लेकिन अगर करना ही है तो प्लीज पकड़े जाने से पहले कर लें। Thank you. थैंक्स बाद में बोले ना। सी 2013 से लेके 2018 के बीच में जितनी पोस्टिंग्स हुई है ना, उन सब का रिकॉर्ड्स इन 3 सेक्शंस में है। सो जस्ट बी क्विक, ओके? Sure. Thanks. I'll check. Yeah. कुछ मिला? Anything? Not yet, no.
guys, I think I got it. What? राइट यार, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है. Oh, hello sir, Karthik's an old friend. We were just catching up. चलो हम. Show me your bag. My bag? सर आप सीरियसली मुझे. तुम एक गवर्नमेंट ऑफिस में हो जहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और सिक्योरिटी चेक डिमांड करना मेरा राइट है. शो मी योर बैग. चेक कीजिए. Okay. You may leave. Thank you sir. लेकिन मेजर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे काम में दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. और एक और बात, अगर तुमको यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो मेरी एक सलाह है कि आप उसे नीचे से देखिए, बेहतर दिखाई देगा. Thank you sir. Thank you Karthik. जो बैरिस्टर. Not now. चुप करके सीधे चलो. काट मेरे बात. क्या बात है, ये तो सरप्राइज लंच सीन 2+1 हो गया. चलो कम से कम बियर के पिक्चर में डिस्काउंट मिल ही जाएगा. Come on. आराम से बैठना, पीछे बैठना. लगता है अंदर रॉयल माइंडफक हुआ है. मेजर वो फोटोकॉपी बैग में नहीं था तो गया कहाँ? फेंक दी. तो अब वो सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे? हाउ विल वी? ओके तो बताओ लंच का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? दादर. पंकज थापा. हमारे असैसिन का लास्ट नोन परमानेंट एड्रेस. हमें वहां अभी पहुंचना चाहिए. जस्ट एज आई थॉट, वो बंदा आर्मी से ही था. शिव शक्ति. आई थिंक दिस इज इट. जाओ जाओ, मैं बात करता हूँ. थैंक्स. मोनिका मेहरा, मिलिट्री इंटेलिजेंस. अरे मेहरा, आपको देखा? इसको फोन लगाओ. हाँ. This girl's always giving me stress. Not picking up. Not picking up.
Just keep your eye open on the left hand side, Yeah. right hand side. Yeah. यहाँ पे क्या करना है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट लो राइट लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डेड एंड है। आई नो दिस प्लेस। कौन हो तुम? Tell me, थापर के यहाँ क्या कर रहे थे? सीएम पर अटैक क्यों किया? What's in the bag? What's in the bag? None of your business. Go. I'll take the wheel and cover me. अंदर देख क्या? Yep. I've got this. Just breathe. Go, let's go. Laptop. Okay. Come on, you got this. Yeah. लैपटॉप पूरी तरह से जल चुका है। I mean, it's not switching on. Fucking kidding me? मोनिका तुम इंजर्ड हो और तुम अभी काम के इस लैपटॉप से हमें इंपॉर्टेंट लीड मिल सकती है। I don't care about your leads, okay? हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। That's it. End of topic. क्या? No, I think you're right. मेजर आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। वन 120/80 मिस्टर संधू, आपका बीपी नॉर्मल है। मैं अभी आता हूं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। नहीं, बस सोच रहा था तुम अभी भी अपनी फोबिया से उभरी नहीं हो ना। I guess not. अंकद, बचपन में जो हुआ ना वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मुझ पे। वो आग, पापा को खोना, वो हेल्पलेसनेस, I freeze. I know. I don't know what happens. बस वही दिखाई देता है सामने। I don't know. तुम्हें क्या लगता है इस गैंग को तुम्हारे इस इशू के बारे में पता है? Sure, hope not. Actually, अगर पता भी है ना, I don't give a fuck. Monica, but I give a fuck, okay?
I can't risk losing you again. I'm sorry. तुम्हें भी अपने साथ Fuck off, man. मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? No, you listen to me. ये formalities हम दोनों के बीच में just stop it. हम एक दूसरे को कब से I get it. I'm sorry. That's मेरा वो मतलब नहीं था. क्या मतलब? All I'm saying is thank you. I'm just glad कि तुम वहां पर थे. वरना पता नहीं क्या हो जाता. क्या? पहले से पता था कि डांट खा के सीधी हो जाती हो, तो लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं होता. आ गया. Yes, Captain. How are you feeling, Major? Been better. आप? I'm fine, Captain. राहुल मेरे भाई इतना awkward मत हो यार. देखो, the Major and me dated back in the day. थोड़ी बहुत history है. Learn to live with it, okay? Actually, you should learn something from him. इससे? अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर 5 किलो एप्पल भेजे हैं इसने. It's not funny. It's cute. It's cute. क्या बात है, Captain? Looks like she's really the apple of your eye. Okay. What's in the bag? Humor zero. कुछ नहीं, जो वो टाइम था तो एविडेंस के लिए बैग दिया. Good job, Captain. अब एविडेंस देख भी ले. श्योर मेजर, गाड़ी में. मेजर ये देखिए. Looks like a pastry recipe. Do you think? या सिक्योर इट. केस के खत्म होने तक इससे जुड़ा हर एविडेंस संभाल के रखना. पता नहीं जिक्सॉ पजल में कौन सा पीस कहाँ फिट हो जाए. यार ये लैपटॉप तो एकदम तंदूरी हो चुका है. देखो लग ट्राई करना ही है. मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक गाइस के पास जा सकते हो. लास्ट ऑप्शन. नो एब्सोल्युटली नॉट. इसे बेस नहीं ले जा सकते. एज पर प्रोटोकॉल केस सीबीआई का है, सो उससे जुड़ा हर एविडेंस उन्हें हैंडओवर करना होगा. हाँ तो कर देते हैं ना मेजर. कर्नल झा ने कहा था कि कुरैशी सर बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं. तो मैम आप इस कमाल के विषय पे क्या कहना चाहोगी? यार कुरैशी से मिलकर ऐसे लगा नहीं कि वो इस केस को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए हमें इस पर काम करते रहना चाहिए. और इस बर्न टूस्ट का क्या करें? मैं एक बंदे को जानता हूँ. डाटा रिकवरी एजेंट, कंप्यूटर इंजीनियर, एंटीवायरस टीम. राइट. आई थिंक यू कैन हेल्प. अभी मिल सकता है. एक्सक्यूज मी. 10 मिनट पहले क्या था कि तुम अपना ख्याल रखोगे, राइट? मोनिका, दिस इज नॉट कूल. 10 मिनट हो गए. आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. मेजर आपने पेन किलर्स नहीं, आपको वाकई रेस्ट करना चाहिए. एग्जैक्टली. नॉट फॉर अ चेंज. आज ऑर्डर्स मैं दूंगा. राहुल तुम एंटीवायरस टीम के आ जाओ. मेजर मेरा, यू कम विद मी. यार तो फिर ऑकवर्ड हो रहा है. बताया था ना. मेजर सेफ विद मी. चिल. ओके. मैं इनका एड्रेस मैसेज करूंगी. जो भी हो वहां लेकर आ जाए. थैंक यू कैप्टन. अब देखना दरवाजा पक्का खुला ही रहेगा. What are you saying? Every time? Every time. No. अभी दिखाता हूँ. Check this out. ये देखो. चलो. मिनी. Hi uncle. आओ. How are you? I'm good. How are you? Great. Wow. ये तो पहले से भी नहीं लग रही अंकल. You really do know how to take care of your ships, huh? अरे मिनी, अब जब दिस शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड तो मैं इनका देखभाल कर लेता हूँ. अरे ये सब क्या हुआ? ओए कहाँ फंसा है ऐसे फिर से? डैड. नहीं अंकल, हमारी ट्रेनिंग काम आ गई. इस बार फंसाया नहीं है, इस बार बचाया है. प्रीटी गुड. लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें उससे कौन बचाएगा? यार अब गेम खेलना है तो चलो. कम ऑन. कम डैड. सॉरी. And checkmate. ओ यार मिनी, फिर से? हमारा पुराना हिसाब क्या है? 700, 750. और ऐसे में तो तुम मेरी पूरी जायदाद छीन लोगे भाई. मिलिट्री इंटेलिजेंस से हो ना अंकल, सामने वाले का मुंह प्रिडिक्ट करना तो आना चाहिए ना. करेक्ट. रानी नहीं जाती ना तो. द स्टोरी ऑफ योर लाइफ. I'm gonna make myself a coffee just to digest that. तुम लोग बैठो,
मैं बना कर लाता हूँ। ओके। और मिनी, जब 1000 हो जाएगा ना, उस दिन मेरी कलेक्शन में से एक शिप तुम्हारी। Really? क्या बात है? Careful what you promise, uncle. सीखो उनसे कुछ दिलदारी। हाँ, मैं भी दिलवाता हूँ ना 10 किलो कश्मीरी एप्पल तुम्हारी दोस्त की तरह। Stop it. Hey, but ये अच्छा है ना? What? Hey, you know what I mean? मैं तुम ऐसे बैठे, ना कोई pretensions, ना कोई formalities. It's been so long. You know, एक वो feeling आती है, एक easy वाली feeling, yes. You know, Mom, the last time I felt this easy and free was with Mom. Let's look at her. You know, we started dating right after. I know. Yeah. Right after she passed. You know, it's sad कि मैं कभी उनसे मिल नहीं पाई. I would have loved to meet her. Yeah. पता है, Mom, उनके बाद it was only you जिनके साथ I got that feeling. And then I lost you too. क्या जोक है यार, हंसो। कौन? Angad, you know, dating aside, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे यार। मैंने कभी दशरथ को ये बात समझाने की कोशिश भी नहीं की। And I know that wasn't fair to you or to him. दशरथ को तुम्हारे नाम से चिढ़ थी, तो बहुत ही कन्वीनियंटली मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया। And I'm sorry. I really am. पंकज तापर के घर से सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया था, बट लास्ट मिनट वहाँ पे मोनिका मेहरा पहुँच गई। लैपटॉप उसके हाथ लग गया। लैपटॉप ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। मेरा दोस्त जितना हो सकता है उतना रिकवर कर रहा है, बट टिल देन ये आगे टाइम वेस्ट ना हो। ये तो कोई अग्रीमेंट जैसा लग रहा है। अग्रीमेंट ही है, बट इसमें कुछ डिस्टिंक्ट सिग्नेचर्स हैं। Do we know him? नहीं, कोई रविंद्र नेगी है। इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि ये मर चुका है। Let me guess. His cause of death was natural, right? मतलब जैसे सीएम का मर्डर प्लान किया था, बिल्कुल एक वैसे। सेकंड। कॉज होते नेचुरल भी तो हो सकता है ना। I mean, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, कॉमन है, सबके साथ होता है। नहीं अंगद, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये ऐसा ही नहीं हुआ है। निकी का एड्रेस निकालो, उसके फैमिली से मिलता है। अगर सच को ढूंढना है तो हमें थोड़ा बैक ट्रैक करना होगा। वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड नेगीज डेथ। शायद उससे किलर का मोडिस ऑपरेंडी भी मिल जाए। Here's some strong handmade coffee. Thank you, uncle. And you are? Captain Rahil, that's Angad's dad. Pleased to meet you. Likewise, sir. ये दो तो कॉफी पीने वाले। अब शाम हो गई। How about a whiskey with me? Dad, नहीं। सर, अभी हम काम कर रहे हैं। हाँ। Oh really? You guys are such killjoys. Anyway, मैं जा रहा हूँ, मेरी घंटी बज रही है। हाँ, गुड नाइट। मिनी, जी, मुंबई में कहाँ रह रही है? कलीना ऑफिसर्स मेस। That's too far. मैं गेस्ट रूम तैयार कर लेता हूँ, यहीं रहो और यहीं से काम करो। Okay? Thank you, uncle. Have fun, guys. Good night. Rahil, will you sort out my luggage, please? Sure, I'll send a buddy over. Thank you. मुझे सिर्फ 2 मिनट और मिल जाते तो। I'm sorry, कमांडर। अब क्या भेज रहे हो गर्लफ्रेंड को? नहीं मेजर, मैं वो वर्मा और शिरोडकर की डिटेल्स निकाल रहा था। अगर तीनों एक ही एग्रीमेंट पे सिग्नेटरीज हैं तो शायद तीनों में कोई कॉमन लिंक हो। Well, let's see what we find out here.
यस मिसेस नेगी, या मैं मेजर मोनिका मेहरा और ये कैप्टन राहुल। मेजर इंडियन आर्मी से। जी। अब क्या चाहिए आप लोगों को? मैम बस 10 मिनट चाहिए थे, प्लीज। कम इन। थैंक यू। एज यूजुअल डिनर करते वक्त रविंद्र बता रहे थे कि सारे दिन में क्या किया, क्या हुआ। डिनर खत्म किया और खड़े हुए तो एकदम से पसीना पसीना हो गए, ब्रेथलेस हो गए। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाई। इससे पहले कुछ समझती, he was gone। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आ रहा कि उनकी जबरदस्ती ऑटोप्सी क्यों की गई। ऑटोप्सी? मौत के कुछ घंटों बाद पैरों की उंगलियां नीली पड़ने की कुछ बात कर रहे थे डॉक्टर्स। इतनी टेंशन, इतने शॉक में थी कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया और मैंने परमिशन दे दी। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी? एब्सोल्युटली, मुझे तो कोई शक था भी नहीं। मैम 2017 तक आपके हस्बैंड डिफेंस सप्लायर थे और उसके बाद उन्होंने सैनिटरी वेयर का बिजनेस करना शुरू किया। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट, थ्रेट्स? ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद एक टीम ऑफ ऑफिसर्स आए थे पूछताछ करने के लिए। कैसे ऑफिसर्स? पता नहीं, यूनिफॉर्म तो पहनी नहीं थी, ना ही उन्होंने कुछ कहा। तो वो आए किस लिए थे? ऑटोप्सी की रिपोर्ट चेक करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि मैं ये केस आगे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती हूँ या नहीं। मैम बट हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो आर्मी से थे? उनके बूट्स, हेयर कट, जनरल बिहेवियर, अपने सीनियर को कमांडर कमांडर करके बुला रहे थे। आर्मी के ही थे। आई एम सो सॉरी आपको इस सब से गुजरना पड़ा एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। अगर वो लोग वापस लौटे या फिर आपको कुछ भी याद आए तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, आप उस पर फ़ोन कीजिएगा। या फिर अगर उनके कोई खास दोस्त हो जो हमसे कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। दोस्त तो बस जिंदा रहने तक ही होते हैं, सही बताऊं तो। हाँ, एक बात ज़रूर अजीब हुई है, दैट टू आफ्टर हिज डेथ इनके 2 कॉलीग्स की भी डेथ हो गई। कॉलीग्स जो उनके साथ? हाँ, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ही थे। एंड व्हाट वर देयर नेम्स? मिलिंद शिरोडकर एंड आलोक वर्मा। मैं वो वर्मा और शिरोडकर की डिटेल्स निकाल रहा था। अगर तीनों एक ही एग्रीमेंट पे सिग्नेटरीज हैं तो शायद इन्होंने कोई कॉमन लिंक। नेगी, वर्मा और शिरोडकर, इन तीनों के नाम थे उस लिस्ट में। आई थिंक उस लैपटॉप से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती। शायद समथिंग्स नॉट एडिंग अप। ये देखिए, इट्स अ पेस्ट्री रेसिपी। शुगर फ्री डिजर्ट। डायबिटिक्स के टेबल पर सीएम जोशी थे, ब्रिगेडियर थे और ये डायबिटिक्स के टेबल पे अपनी डिजर्ट मंगवाया? मोहिंदर सिंह संधू। संधू अंकल भी डिफेंस सप्लायर है। तुम डेटा रिकवरी के लिए अकेले निकल जाओ। आई नीड टू लीव नाउ। रॉजर, नीचे। आई कॉल यू।
उनकी फैमिली से कौन है? यहाँ साइन कर दीजिए सर। Sorry, I'll just be back. हाँ राहल। हेलो मेजर, लैपटॉप का बाकी डेटा भी रिट्रीव हो गया है। वो डॉक्यूमेंट्स डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं और काफी पेजेस पे मोहिंदर संधू के सिग्नेचर्स भी हैं। अब मुझे डिटेल्स मेल कर दें। श्योर मेजर, और कोई जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू। अंगद। मर्डर कैसे? कैसे फिलहाल नहीं जानती, बट मर्डरर सिस्टम के बहुत अंदर तक घुसा। चार बैक टू बैक एक जैसी डेथ्स अंगद, और सभी डिफेंस सप्लायर्स थे। आई मीन इट कांट बी एन एक्सीडेंट। उस एग्रीमेंट पे संधू अंकल के भी सिग्नेचर थे। It can't be a coincidence, it can't be an accident. ये मर्डर है। तो अब क्या? ऑटोप्सी? I don't think ऑटोप्सी से कुछ मिलेगा। जो केमिकल पेस्ट्री में था वो ऑटोप्सी में डिटेक्ट नहीं होता। But if you want, If I want, seriously. गुड इवनिंग मेजर, आपको फ़ोन करने की कोशिश की बट couldn't get through. So sending you the details here. Please find attached the scans of some more retrieved documents. ये नई फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के जॉइंट सेक्रेटरी अखिलेश सिंह ने 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक जॉइंट डील की थी। इस डील में कई आइटम्स शामिल थे, जैसे जवानों का डेली राशन, उनके स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट बूट्स एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इस डील के 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, रविंद्र नेगी, आलोक वर्मा एंड मिलिंद शिरोडकर रिस्पेक्टिवली। अखिलेश सिंह ने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया था मोहिंदर सिंह संधू के साथ फॉर बैरक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बट एज वी सीन नाउ इन सब की एक के बाद एक डेथ हो गई। अगर ये प्लान मर्डर्स हैं यूजिंग RX-40 तो अब भी इनका मोटिव क्लियर नहीं है। जो तुम कह रही हो उसके रिप्रिकॉशन जानती हो? कोई है जो डिफेंस सप्लायर्स को टारगेट करके उन्हें एलिमिनेट कर रहा है। दिस इज ह्यूज मेहरा। आई नो सर, और ये कोई एक या दो इंसान नहीं है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इन मर्डर्स को सोफिस्टिकेटेडली प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर क्यों? उनका मोटिव क्या हो सकता है? मे बी कोई कंपेटिटर हो सर, पर उनके पास RX-40 कहाँ से आया? सर ऑनेस्टली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। आई नो, विद और विदाउट परमिशन तुम ढूंढोगी तो जरूर। टेल मी, ये सारे अपडेट्स कुरैशी को दिए? सर उसी बारे में आपसे बात करनी थी। सर CM सर के असैसिनेशन अटेम्प्ट का केस कुरैशी सर को दिया गया था, लेकिन अब ये बात क्लियर है कि उस दिन किलर का टारगेट CM सर नहीं मोहिंदर संधू थे। उस हिसाब से केस तो मिलिट्री के पास वापस आना चाहिए ना, क्योंकि डिफेंस डील्स हमारे पर्व्यू में आते हैं। वेल, टेक्निकली तुम गलत नहीं, बट वन हैज टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। कुरैशी ने बताया कि तुम CBI हेडक्वार्टर्स पहुंच गई थी। देखो मोनिका, मैं तुम्हारे तरीके जानता हूं, इसलिए उसे संभाल लिया। बट दैट डजंट मीन दैट आई अप्रूव ऑफ सच बिहेवियर। इस केस में हम लोग CBI के साथ काम कर रहे हैं, तो कुरैशी को लूप में रखना चॉइस नहीं, ड्यूटी है। And I won't let any soldier take their duties lightly. Is that clear? Yes, sir. Having said that, well done. Thank you, sir. Keep me posted. Hey, sleepyhead.
सॉरी पता नहीं कैसे। थैंक्स फॉर स्टेइंग बैक। कम ऑन अंगद, तुम कहाँ जा रहे हो? just give me a minute, I just मोनिका रिलैक्स बैठो। हैव सम वर्क एट द ऑफिस, खत्म करके आ दो। अंदर जाके आराम करो ना, रेस्ट लो। नहीं, I just needed a power nap, I'm fine। तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो ना। नहीं यार, माइंड फ्री रहता है ना, जस्ट प्लीज गेम्स विद मी। थोड़ा फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड हो जाऊंगा, आई थिंक बी बेटर। कुछ भी हो, जस्ट कॉल करूंगा। गेट सम स्लीप। I'll see you। टेक केयर। कर्नल, मैं कुछ पुराने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करी थी, तो 2019 में आपकी यूनिट ने बैरिक्स बनाने के लिए ऑर्डर सप्लाईज दिए थे। इस बात को 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, बस वो सारा सामान अभी तक सप्लाई हो रहा है। मेरे जवान अब तक टेंट्स में रह रहे हैं मेजर। 50 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर देखा है हमने। इतनी सर्दी में टिक पाए तो सिर्फ करेज और अंदर की गर्मी की वजह से, वरना इक्विपमेंट्स तो बेकार। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, हम सब लोगों का इधर इनसाइड जोक है कि जो दुश्मन के बुलेट से नहीं मरा ना, वो इधर का खाना खा के डेफिनेटली मर जाएगा। इतनी खराब क्वालिटी? अरे खराब इज अंडरस्टेटिंग इट। मेजर का दाल में कंकड़ होता ना तो हम किसी तरह से भी डील कर सकते थे, और खराब और सड़ा हुआ दाल, उसे खाकर फर्स्ट डे में मेरे 12 सोल्जर हॉस्पिटलाइज हो गए। पर कर्नल, इसमें तो लिखा है कि डिलीवरीज कंप्लीट हो चुकी है। पेपर पर लिखा होना और वाकई में काम होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे यूजलेस ब्लडी खराब मटेरियल के शूज, पता है फ्रॉस्टबाइट से 7 सोल्जर्स खोए हैं मैंने। आप जिस कंसाइनमेंट की बात कर रही हैं वो पैराशूट्स का था। एक ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से जंप करने के बाद 4 सोल्जर्स के पैराशूट्स ओपन ही नहीं हुए। एक सोल्जर पैरालाइज्ड है फॉर लाइफ। It. मोनिका, अंगद, I know डिफेंस सप्लाईज टारगेट क्यों हो रहे हैं। You've been here all day। अंगद, फोकस, जस्ट लिसन टू मी, ओके? वो जो असैसिन, उसके घर पे जो डॉक्यूमेंट्स मिले, वो इन्हीं डिफेंस डील्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिन लोगों के सिग्नेचर्स थे, अंगद, they all have been murdered, each and every single one of them। अंगद, मैंने ना एक एक कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस चेक किया है, I've checked everything। ये जो ऑर्डर्स एंड सप्लाईज ने डिलीवर किए हैं, उनकी वजह से our soldiers were suffering। कईयों की तो जान भी गई अंगद, they're dead। और ऐसे लैक्स पनिशेबल ऑफेंस है। मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया, उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया, बट करप्शन कहाँ खत्म हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके फ्रॉड डील सिक्योर कर लेते हैं, और ये लोग सिस्टम के इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि रूल्स आसानी से बेंड कर देते हैं। एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहती हो? I think कि कोई एक विजिलेंटी ग्रुप है या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमैटिकली ऐसे फ्रॉडुलेंट सप्लाईज को आइडेंटिफाई करके उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर जस्ट थिंक अबाउट इट, RX-40 यूज हुआ है। ये ड्रग सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास होता है, और फिर ये पंकज थापर एक्स आर्मी मैन निकला। I so strongly feel, I know in fact for sure that ये इतना बड़ा ऑपरेशन आर्मी के कनेक्शन के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। I mean just think about it अंगद, इतना इनसाइड इंफॉर्मेशन बाहर कैसे जा सकता है? Okay, mon। तो अकॉर्डिंग टू यू आर्मी के अंदर कोई है जो इन सबको अनलॉफुली एग्जीक्यूट कर रहा है? या तो आर्मी के अंदर है या फिर कोई एक्स आर्मी है, लाइक पंकज थापर जैसा, जैसे a group of soldiers जो लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं। एक बात तो कंफर्म्ड है कि ये जो कोई भी है वो उन डिफेंस सप्लाईज के पीछे पड़ा है जिनके सब स्टैंडर्ड सामान की वजह से our soldiers are dying। It's huge, I mean। इंटरेस्टिंग स्टोरी मोनिका। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे डैड एक 3rd क्लास करप्ट डिफेंस सप्लायर थे? अंकल, that's not। एक सेकंड, तुम्हारे सारे एक्सप्लेनेशंस, सारे थियरीज में चुपचाप सुनते आ रहा हूं। And look where that leads us to। मेरे घर पे, मेरे मुंह पे तुम बता रहे हो कि मेरे डैड एक देशद्रोही थे, हाँ? कि वो करप्ट थे, कि गवर्नमेंट का पैसा हड़प के वो आर्मी को सब स्टैंडर्ड गुड्स सप्लाई करते थे। You must be very fucking relieved that he's dead। Uncle, please, that's not what I meant। Listen, I'm just trying। डैड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, and he died of a heart attack। अंगद, RX-40 इंजेस्ट करने से Stop it, मोनिका! कल सुबह मैं अपने डैड को क्रिमेट करने जा रहा हूं, so I don't care कि तुम्हारी थियरी सच है या नहीं। For me, he was an honest, respectful, respectable citizen।
ओके? तो अपने एक्सप्लेनेशंस, अपने थियरीज, अपनी सोच और अपनी एविडेंस लेकर यहां से निकल जाओ। अंकल लीव! This, just get out of here. मोनू कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ग्रीन टी बना रही थी तेरे कहने पे। ग्रीन टी है ना माँ? हाँ, हेल्दी का हेल्दी और बनाने का भी झंझट नहीं। वैसे भी भाई ने छुट्टी ले रखी है। और बता, तूने खाना खाया? मोनू, खाना खाया? नहीं, बस खाऊंगी थोड़ी देर में। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, आपकी याद आ रही थी बस। कुछ दिनों के लिए घर आजा बच्चे, थोड़ा आराम कर ले, बहुत काम कर रही है। माँ के हाथ का बना खाना खाएगी ना तो सब अपने आप अच्छा लगेगा। आजा कुछ दिनों के लिए। अगर आ सकती तो आ जाती मम्मी। मैं करती हूँ आपको बाद में। आई लव यू। मैं मानता हूँ तुम्हारी ये थियरीज लॉजिकल है। Where is the evidence? वही जुटाने के प्रोसेस में हो सर। मोनिका, I'm repeating myself. ये तुम्हारा केस नहीं है। जितनी भी लीड्स मिली है सब सीबीआई में कुरैशी के साथ शेयर करो। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कुरैशी सर आई डोंट ट्रस्ट हिम। What? What do you mean you don't trust him? मैंने केस में तुम्हारे इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगी। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो मोनिका, और जितनी भी लीड, जितनी भी एविडेंस मिली है वो कुरैशी के साथ इमीडिएटली शेयर करो। But sir, अगर कुरैशी ये सब लीड्स और एविडेंस देखने के बाद भी अपने किसी एजेंडा की वजह से कोई एक्शन नहीं लेता, then trust me, I will step in. But till then, at least give him a chance. कोई भी किसी को एक ही मीटिंग में पूरी तरह नहीं समझ सकता। And having said that, मीटिंग होने तक इस केस पे और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तुम। Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Thank you. कुरैशी के साथ रिपोर्ट शेयर कर दूं? अभी नहीं। पर कोई पूछे तो should I? Military intelligence है वो कैप्टन। I'm sure you'll think of something. Of course. सर आपसे मिलने आई। Good afternoon. Good afternoon, sir. Please come. एक मिनट, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? Coffee will be fine, thank you. एक कॉफी और मेरे लिए ग्रीन टी। जी सर। Tell me, how can I help you? सर जैसा कि आप जानते हैं कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की ऑनगोइंग इंक्वायरी है, सो मैं केस की डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकती। I understand that, yeah. पंकज थापर, लीमा 104, 2014 बैच। आप इस वक्त एनडीए में पोस्टेड थे, इनके स्क्वाड्रन कमांडर थे। आप इसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं मुझे? Of course. Bright, capable, काफी हार्ड वर्किंग लड़का था। और कुछ अगर आप इसके बारे में रिकलेक्ट कर सकते हैं, एनीथिंग स्पेसिफिक? थापर एक्चुअली काफी इंट्रोवर्टिश था। पढ़ने का उससे बहुत शौक था। हमारे कैंपस के पास एक बुक स्टोर था, अक्सर वहीं पर जाया करता था। मुझे कोई अगर बुक रिकमेंडेशन चाहिए होती थी तो मैं उसी से पूछता था। इनफैक्ट मेरे कुछ फेवरेट ऑथर्स हैं, लाइक मुरे, स्लोआन, सुनजू, सब उसने मुझे रिकमेंड किए थे। आई एम सॉरी मेजर, मुझे लगता नहीं है कि मैं आपकी कुछ ज़्यादा मदद कर पाया हूँ। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू सर। आपके कुछ इनसाइट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। सो सब वो फोटोग्राफ्स क्या आपके एकेडमी के डेज से है? Yes. You want to see? Please, if you don't Please mind. come. I'll show Thank you.
NDA Code 65, 1979. 79? That's my father, Lieutenant Colonel Vikram Mehra. तुम मेहरा की बेटी हो? अरे वाह। और ये इस्माइल कुरैशी। अजीब ही था, टू बी ऑनेस्ट। ये NDA पास आउट नहीं कर पाया था, कोई इंजरी वगैरह हो गई थी। अपना ही किस्म का था कमांडर। कमांडर? How can you be so sure कि वो आर्मी से थे? अपने सीनियर को कमांडर करके बुला रहे थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने दायरे में रहिएगा, आउट ऑफ द वे जाके मेरे काम में दखल मत दीजिएगा। उसके दोस्तों ने इसको ये निकनेम दिया था, कमांडर। लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी थी, बहुत ही सख्त किस्म का था, इसलिए कमांडर। तुम्हारे फादर का काफी अच्छा दोस्त था। I do understand what you're saying. Let's see what we can do about it. Good morning, Mr. Qureshi. Please. इतने शॉर्ट नोटिस पे मुंबई से आने के लिए थैंक यू। मेजर मेरा से तो आप मिल ही चुके। जी। तो जैसा मैंने आपको फ़ोन पे कहा था, मेजर मेरा को इस केस से रिलेटेड कुछ पता चला है जो काफ़ी सेंसिटिव है, खासकर इसलिए बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आर्मी। इसीलिए मैं चाहता था कि डिब्रीफिंग आपके साथ हो। केस हैंड ओवर करने के बाद भी इतना इंटरेस्ट, लगता है मेजर को यकीन नहीं है हम पर। सर, यकीन करना मेरे जॉब प्रोफाइल में नहीं आता, नथिंग पर्सनल। तो बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? सर, सर, इस सब को देखते हुए लगता है कि ये जो लोग हैं या फिर ये जो टीम है जो डिफेंस सप्लाईज को एलिमिनेट कर रहा है, इसे कोई ऐसा इंसान लीड कर रहा है जो कि सिस्टम के बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, या फिर समवन वेरी वेल कनेक्टेड। इसीलिए तो CBI इन्वॉल्व। इनके लीडर के बारे में कोई जानकारी मिली आपको? विक्टिम्स के फैमिली मेंबर का कहना है कि मर्डर के बाद कुछ लोग उनके घर गए थे पूछताछ करने, और वो फोन पर किसी कमांडर को रिपोर्ट कर रहे थे। कमांडर? ये तो नेवी का रैंक है। दिस इज गेटिंग मोर कंफ्यूजिंग। सो व्हिच मींस या तो वो प्रोफेशन से कमांडर है या फिर हो सकता है कि उनका निकनेम कमांडर हो। यू सी, आर्मी का कनेक्शन तो एस्टैब्लिश होता है। पहले वो केमिकल RX-40 और फिर अटैकर का एक एक्स सोल्जर होना। सर, ये भी हो सकता है कि उसे आर्म्ड फोर्सेस का एक्सपीरियंस हो पर वो आर्मी में ना हो। कोई ऐसा जो सोल्जर बनना चाहता हो बट बन नहीं पाए। हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। मतलब मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील, इन सारी थियरीज के अलावा कोई ऐसा पुख्ता सबूत है जो ये प्रूव करे कि सर, पॉसिबल मोटिव ढूंढ लिया है। अगर केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने देंगे तो एविडेंस भी जल्दी निकाल लूंगी। आई अंडरस्टैंड मिस्टर कुरैशी व्हाट यू आर कमिंग टू, बट यू सी, लीड्स काफी स्ट्रांग है और हर तरफ से आर्मी की तरफ इशारा हो रहा है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल भेज रहा हूँ कि इस केस में मिलिट्री इंटेलिजेंस और CBI दोनों मिलकर साथ में काम करें। तो हम लोग चाहेंगे कि मेजर मेहरा इस केस में आपके साथ जुड़ी रहे, इफ यू डोंट माइंड। बेशक, इन्होंने केस छोड़ा ही कहाँ है कि जुड़ने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन मिनिस्ट्री की परमिशन आने तक ये केस हमारा है और इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी मेरी टीम को दी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स। थैंक यू। That should be it. Thank you so much for your time. Thank you, sir. See you. जय हिंद। जय हिंद। काम तो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू कमांडर। इंडिया में आपके बैचमेट्स यही कह के बुलाते थे ना आपको। जल्द मिलेंगे।
छोड़ना। हाँ बोल 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 ऋषि छोड़। नहीं बोल बोल, मैं फेल हो गया, मैं बोल, मैं इंफीरियर हूँ, मैं बोलना। हाँ बोलना यार, अगर मन में कोई बात है तो बोलना यार। बस कर, अपनी दारू पी यार। दोस्त तो इसलिए तुझे बोल रहा हूँ यार, दोस्त है तो दोस्त बन के रहना, बाप मत बन। जब आप गुस्से से चिल्लाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरे छोटू को डर लगता है? ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर इसको तो बदलना पड़ेगा। नहीं क्या करें? क्या करें क्या करें क्या? आई हैव एन आइडिया। आंखें बंद करो। अच्छा खोलना मत। हाँ ओके। ओके आंखें बंद, और जब मैं कहूं तब आंखें खोलना। अब आंखें खोलो। बर्ड? यस, ये है मेरा मोनू बर्ड। अब ये जहां कहीं भी जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। Really? यस। जब भी मैं कुछ गलत करूंगा ना तो तुम मुझे ये बर्ड दिखा देना, फटाक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस पापा? पक्का प्रॉमिस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू माय बच्चा। कल सुबह मैं अपने डैड को क्रिमेट करने जा रहा हूँ। आना है तो आजा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कुछ मिस नहीं किया, जैसा होता है वैसा ही हुआ। I'm sorry। जो मैंने कहा वो I'm sorry too। पता नहीं मैंने इतना अग्रेसिवली रिएक्ट क्यों किया। तुम तो बस अपना काम कर रही थी। बता कैसे ठीक करूं? उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। He'd like that। I think he'd like that। Uncle's favorite song and his favorite whiskey. Let's celebrate his life. Yeah, we should। Cheers। Cheers, man। Cheers to it। क्या सोच रहे हो? पहले माँ, अब डैड। समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है मेरे साथ। Hey, hey। अंगद, आई नो कि हमने इस बारे में कभी बात नहीं की है। तुम्हारी माँ ने अपनी जान क्यों दी? You know, mental health really is a thing। Just gotta keep your eyes open। डैड का तो फिर भी ठीक है, वो काम में बिजी थे, मैं समझता हूँ। पर मेरा क्या एक्सक्यूज था? I could have said so much, I could have done so much। मैंने कुछ नहीं किया, और वो बात मेरे ज़हन में हमेशा रहेगी। It's my biggest fucking regret। अंगद। Please come, let's get shit faced। Dad would like that। Come। कमांडर उसके जीप के नजदीक हूँ, देखते हैं बाहर कब आती है।
What? पता नहीं डैड के बिना इस घर में कैसे रहूंगा। अजीब है ना, आदत भी नहीं है। It's a problem. फिर कोई रूममेट या पीजी रख लो। पीजी? Are you serious? हम दोनों जानते मेरा वो मतलब नहीं था मेरा। तो क्या मतलब था आपका? जरा खुल के बताइए। खुल के बताओ। पक्का। Angad, I have to go. I'll shut the door on the way out, okay? Hey, morning. Good morning. I'll make us some breakfast, just like old times. आज थोड़ा हेक्टिक है। चल, I'll see you. Hey, Mon. Thank you. कल रात के लिए। Honestly, अकेले रहना मुश्किल होता। मेरे लिए भी। Bye. मैंने मोनिका को संधू के घर से ट्रेल किया। वो आर्मी कंटोनमेंट के रूट पे ही थी, पर अचानक से उसने कोई और ही टर्न ले लिया। ट्रैफिक इतना था, मेरा लॉस्ट ट्रैक। आई एम सॉरी कमांडर। रोहित, हम जानते हैं तुम यहां हो मोनिका। कम इन, जॉइन अस। अदब से, मेहमान है। आओ बैठकर बात करें। आपको जो भी बात करनी है मेरी टीम के आने के बाद कर लेना। फिलहाल आई सजेस्ट यू कम विद मी। कोई टीम नहीं आने वाली। यहाँ जैमर्स लगे हैं, तुम्हारा कोई कॉल बाहर नहीं जा सकता और ना आ सकता है। एक मिनट रोहित, जैमर्स ऑफ। अपना फोन चेक करो। अब या तो अपनी टीम को इत्तला करके तुम यहाँ बुला सकती हो, या फिर 2 मिनट भरोसा करके उससे बात कर सकती हो। क्या करना है? जैसे तुम देख सकती हो, ये हमारे 2 साल का काम है, पर इसमें से काफी कुछ तुमने ढूंढ निकाला है बहुत कम समय में। लेकिन अभी भी कुछ टुकड़े हैं जो तुम जोड़ नहीं पाई हो। जैसे कातिल के निशाने पर सिर्फ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे। वो लिस्ट काफी लंबी है। आपका मतलब है आपकी लिस्ट?
कमांडर। ये सच है कि मेरे आदमी उन फैमिली से मिलने गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कत्ल मैंने किया। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मोनिका, ये लड़ाई हम दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें बताता हूँ। ये सिलसिला नेगी के मर्डर से शुरू हुआ। नेगी की लाश जिस हॉस्पिटल में ले जाई गई थी, वहां का डॉक्टर दीपक का रिलेटिव था। वहां बाद में जिक्र हुआ तो पता चला कि नेगी की पैर की उंगलियां नीली पड़ चुकी थी, पॉइजन दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ नहीं बता रही। लेकिन दीपक एक काबिल ऑफिसर है, उसने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और वो वर्मा तक पहुंचा। And I'm guessing you're ex-army. करेक्ट। नेगी की तरह जो भी बाकी केसेस थे दिल्ली और मुंबई में, जिनमें बिल्कुल सेहतमंद विक्टिम्स अचानक किसी हेल्थ इशू के कारण मरे हों, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन, उन केसेस का पता लगाया। एक के बाद एक जब सारे केसेस को साथ रख के स्टडी किया तो पता चला कि ये मौतें या तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की हुई थी, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स की हुई थी, या फिर उन पॉलिटिशियंस की हुई थी जो डिफेंस डील से जुड़े हुए थे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये केस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना तुम सोच रही हो। डिफेंस डील्स का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी को सीधा खतरा। इसीलिए मैंने NSA से बात की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी मानना है कि इसके पीछे काफी सारे पावरफुल लोग हो सकते हैं। उन्होंने मुझसे एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा। मैंने ये टीम इकट्ठा की है और ये सभी लोग भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम ढूंढ रही हो। हमें पता है कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, और फिर तुम आई। Stop, sir. पेस्ट्री में RX-40 ढूंढकर तुमने ये साबित कर दिया कि किलर का कनेक्शन आर्मी के अंदर तक है। सॉरी अगर हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो। Well, you almost killed me. मारना चाहता तो सीधा गोली मार दो। If I was just to hold you back. So I don't understand. अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? ये स्पेशल टास्क फोर्स किसी अबैंडन सी बिल्डिंग से क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस तरह की इंफॉर्मेशन को फ्रंट पेज न्यूज नहीं बनने दे सकते आप। और फिर मेरे लिए यूनिफॉर्म की इज्जत और सोल्जर्स की सेफ्टी सबसे पहले आती है। मोनिका, अगर मैं ट्रेनिंग में इंजोर नहीं हुआ होता तो मैं भी आर्मी में होता, लेकिन एक सोल्जर का जज्बा अभी भी अपने अंदर रखता हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ तक आ पहुँची हो और बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तेज, सटीक, साथ में काम करने में मजा आएगा। दीपक सर, दीपक तुमको हमारे सारे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताएगा। तुम अब इस स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा हो। ये बात इस कमरे के बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? वेलकम टू द टीम। थैंक यू सर। तो ये हमारे सारे कलेक्टेड एविडेंसेस हैं। प्लीज फील फ्री टू गो थ्रू इट। कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू। हमारे कैंपस के पास एक बुक स्टोर था, अक्सर वहीं पर जाया करता था। मुझे कोई अगर बुक रिकमेंडेशन चाहिए होती थी तो मैं उसी से पूछता था। इनफैक्ट मेरे कुछ फेवरेट ऑथर्स हैं, लाइक मुरे, सोन, सुनजू, सब उसने मुझे रिकमेंड किए थे। कुछ मिला क्या? What happened? I have to be somewhere. Thanks for your help. Thank you. अमन, वो सारे एविडेंस लेके आओ, मुझे रिटैग करना है, जल्दी।
एक्सक्यूज मी, ये आ गया मेरा छोटू सोल्जर। मुझे पक्का यकीन था कि तुम एक दिन मुझे जरूर मिलो। I had a gut feeling कि किस्मत हमें एक दिन आमने सामने ले आएगी। और महराज की गट फीलिंग तो अब वर्ल्ड फेमस है। पूछो पूछो क्या पूछना है? क्यों? कारगिल, वहीं से सब शुरू हुआ। मैं और मेरे सोल्जर्स दुश्मन का डट के मुकाबला कर रहे थे। पर हमारे कई साथी शहीद हो गए थे और हमें बैकअप की सख्त जरूरत थी। सलामी तो दे दी थी दीपक को हमने, पर वो बच सकता था। चॉपर का क्या स्टेटस है? चॉपर कैसे मदद आने वाली है। What's the status, Deepak? What's the status? सर, जो चॉपर आने वाला था उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसे बीच में वापस जाना पड़ा सर। मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे सर। जो चॉपर हमारी मदद के लिए आने वाला था वो ऐसे ही खराब नहीं हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो फुटेज आपके सामने दिखाई दे रही है उससे साफ मालूम पड़ता है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर विशाल सिंह और सुनील जोशी दोनों साथ मिलकर इस स्कैम को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी आंखों से देखिए। इसकी क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है। बस टेल रोटरी सिस्टम जो बार बार आर्मी मांगती रहती है, आप उससे छोड़िए सर। एक चाइनीज सब्स्टिट्यूट कंपनी आई है जिससे हम भी डील करते हैं। तो सुना आपने, चॉपर का टेल रोटरी सिस्टम जो आर्मी मांगती है वो ना लेके ये डिफेंस सप्लायर अपनी कंपनी का सस्ता चाइनीज सब्स्टिट्यूट देने की बात कर रहा है। फिर से सुनिए। आप उससे छोड़िए सर। एक चाइनीज सब्स्टिट्यूट कंपनी आई है जिसे हम भी डील करते हैं, और अगर उनसे हमारा डील हो जाए तो कम से कम 14 करोड़ का फायदा होगा। 50 आपके, 50 हमारे। सस्ते चाइनीज पार्ट से चॉपर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट कैसे कुछ पैसों के लिए रिप्लेस करके देश को बेचा जा रहा है। न जाने और कहां-कहां ये करप्शन का कैंसर फैला हुआ है, पर हम ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस हमेशा करते रहेंगे और सच आपके सामने लाते रहेंगे। इस सब में कुरैशी भी आपके साथ है। कुरैशी, उससे ज्यादा प्रॉपर ऑफिसर तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कुरैशी जैसे लोग ना कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाते। और ऐसा नहीं कि मैंने उससे बात नहीं की। अगर वो चाहता तो इस मिशन को कहां से कहां पहुंचा सकता था। अरे यार, लॉ पे भरोसा रख। ये सब ना हो इसलिए तो गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया है। यार कुरैशी, कहाँ जी रहा है तू? इसी दुनिया में है ना। तुझे क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सबूत ढूंढकर इन सबको सजा दिलवाएंगे? कभी नहीं होगा कुरैशी, कभी नहीं होगा। ये सब सप्लायर और डीलर्स ये नोटों के बंडल लेकर ना इसमें से भी निकल जाएंगे। मेरा हर सिस्टम में, हर देश में, हर इंस्टीट्यूशन में इस तरह के लोग होते हैं। कितना नेगेटिव हो गया यार तू। बड़ा बदलाव कैसे आएगा पापा? लोगों को अपने हाथ में लेकर अब आप जो कर रहे हैं, that's cold-blooded murder। ना अपना नजरिया है। I call it pest control। जब तुम्हारे घर में दीमक लगती है तो क्या करते हो? तुम सब निकाल के ढूंढ के you kill them, right? India is my home। जो लोग इसे खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें चुन कर सजा दे रहा हूँ। That's all। It's the same thing। हर चीज का एक तरीका होता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सब कुछ तरीके से नहीं किया? What do you think I'm a born fanatic? I did everything step by step। ये सारे केसेस थॉरली स्टडी किए, सारे करप्ट केसेस की एक लिस्ट बनाई, अलग अलग कंटोनमेंट में जाके सारे इश्यूज का पता लगाया। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि इन करप्ट विलन्स की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी हमारे जवानों को।
फिर मैंने इन करप्ट केसेस के अगेंस्ट इन्फो निकालनी शुरू करी। एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके हर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास लेकर गया, बट नथिंग। तुम कहना क्या चाहते हो मेरा? ये डेथ नहीं, मर्डर है सर, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो मर्डरर्स हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए सर। सर, अगर आर्मी अपने जवानों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो वो देश के लिए कैसे लड़ेंगे सर? व्हाट्स द मोटिवेशन? आई एग्री विथ यू मेजर, सजा मिलनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब सोल्जर्स हैं मेजर, और ना ही उन्हें बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नया कानून बने सर। नया कानून? जी, जो ये करप्ट डिफेंस डीलर्स हैं सर, ये मर्डरर्स हैं सर, इन्हें मौत की सजा होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी। अब चाहते तो सभी कि डिफेंस तो क्या, पूरे देश से ही करप्शन मिट जाना चाहिए, पर उसके लिए ऐसा कानून। देखिए, जिस तरह सभी पॉलिटिशियंस चोर नहीं होते, उसी तरह सभी डिफेंस सप्लायर्स करप्ट नहीं होते। ऑफ कोर्स, सब ये जानते हुए कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे देश के सारे जवान मर रहे हैं, हम इस बात को नजरअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें। आप ये बताइए मंत्री जी, इस कैंप में आपका अपना कितना कट है? सब नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं। किसी की जान जाए, आपकी बस जेबें भरती रहनी चाहिए, उसमें क्या है? फिर चाहे कोई मरे, उसमें आपको क्या लेना देना? इनको बाहर तक छोड़कर सर आइए। डोंट टच मी, डोंट टच मी। बता दीजिएगा अपने दोस्तों को, एक एक को चुनकर सजा मिलेगी। I will make sure of that. आइए सर। इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पे जब मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा था तो उनको इस बात का इल्म हो गया था। तुम लोगों को मैंने कभी बताया नहीं, बट अलग अलग लोगों से मुझे धमकियां आनी शुरू हो गई थी। हेलो, मेरा क्या कह रहा था तू? कौन बोल रहा है? सबको सजा मिलेगी। तेरे बेटे राम मंदिर बस स्टॉप से स्कूल जाती है ना। बॉस्टर्ड, अगर धमकी देनी है तो सामने आकर देना। हेलो, तुझे क्या लगता है इन हरकतों से डर जाऊंगा मैं? अगली बार तेरे घर के अंदर मिलूंगा। बॉस्टर्ड, आई किल यू। सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। यू नो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आई नो, 20 साल इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ, इसी गिल्ट के साथ जी रही हूं मैं कि मेरी, मेरा बाप मेरे सामने है। प्लीज बताइए उस रात हुआ क्या था? मैं स्ट्रेस में था क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई थी। उस दिन मैं भूल गया था कि तुम्हारा जन्मदिन है और मैं घर पे लेट पहुंचा। आई फेल्ट हॉरिबल। और उसी दिन उनमें से एक हमारे घर तक आ पहुंचा। हेलो हेलो हेलो, ये बार बार गीदड़ भभकी को दे रहा है, दम है तो सामने आना। एक सेकंड, वहाँ कोई और था, बट फोरेंसिक्स ने कहा था कि हमारे अलावा घर में कोई और नहीं था, और आग सिलेंडर के फटने की वजह से हुई थी। सिलेंडर फटा था, यस, पर सच तो ये है कि उस गुंडे को मैन हैंडल करते वक्त उसका जो बुलेट है तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन में लगे हीलियम बलून्स में जाकर लगा। दैट स्टार्टेड द फायर। Get up quickly! Monu, get up! There's fire outside. Come on, बेटा, जल्दी से. पापा मेरे टॉय सोल्जर्स अंदर है। मैं लेके आऊंगा, तू फिक्र मत कर। I'll bring them to you. अरे कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको अंदर नहीं भेजती तो क्या? और जब तुम्हारा टॉय लेने में अंदर गया, then it dawned on me, तुम और तुम्हारी माँ ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, और मैं वीक होके अपना मिशन शुरू नहीं कर पाता। वो असैसिन मर चुका था, मैंने बस इस बात का फायदा उठाया।
एंड बिकॉज यू फाउंड माई बिलोंगिंग्स और बाकी सब कुछ चल चुका था, सबको लगा कि मैं ही। आई नो बेटा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इतने साल तक मैं अपने आप को कोसती रही कि मेरी वजह से I'm really sorry. बट मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। आपको कभी हमारी याद नहीं आई? मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं था। You're my छोटू soldier. You're my blood. I'm proud of you. चलो, काफी देर हो गई है, बाकी कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। राइट सर। दीपक सर, तुमने मोनिका को पूरा लोडाउन दे दिया था ना? हमारे जितने भी कलेक्टेड एविडेंस थे उन सबसे गो थ्रू तो करा दिया। उसको कुछ यूजफुल लगा? नहीं, बट इस बुक को बड़ी बारीकी से देख रही थी। मैंने पूछा कुछ मिला? She didn't say anything. सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। आर्मी पे थोड़ा सा तो भरोसा रखता। आर्मी पे पूरा भरोसा है मेरा मोनिका, लेकिन देश को बचाने के लिए मुझे वर्दी पहनने की जरूरत नहीं। दिस आई रियलाइज। दुश्मन को हराने के और भी तरीके। इसलिए आप के घर गए थे पूछताछ करने, और वो फोन पर किसी कमांडर को रिपोर्ट कर रहे थे। कमांडर? ये तो नेवी का रैंक है। दिस इज गेटिंग मोर कंफ्यूजिंग। सो व्हिच मींस या तो वो प्रोफेशन से कमांडर है या फिर हो सकता है कि उनका निकनेम कमांडर हो। यू सी, आर्मी का कनेक्शन तो एस्टैब्लिश होता है। पहले वो केमिकल RX-40 और फिर अटैकर का एक एक्स सोल्जर होना। सर ये भी हो सकता है कि उसे आर्म्ड फोर्सेस का एक्सपीरियंस हो पर वो आर्मी में ना हो। आई मीन कोई ऐसा जो सोल्जर बनना चाहता हो बट बन नहीं पाए। हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। मतलब मुझे लगता है, आई मीन, आई थिंक, आई फील, इन सारी थियरीज के अलावा कोई ऐसा पुख्ता सबूत है जो ये प्रूव करे कि सर पॉसिबल मोटिव ढूंढ लिया है। अगर केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने देंगे तो एविडेंस भी जल्दी निकाल लूंगी। I understand, Mr. Qureshi, what you're coming to. But you see, लीड्स काफ़ी स्ट्रांग है और हर तरफ से आर्मी की तरफ इशारा हो रहा है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल भेज रहा हूँ कि इस केस में मिलिट्री इंटेलिजेंस और CBI दोनों मिलकर साथ में काम करें। तो हम लोग चाहेंगे कि मेजर मेहरा इस केस में आपके साथ जुड़ी रहे, इफ़ यू डोंट माइंड। बेशक, इन्होंने केस छोड़ा ही कहाँ है कि जुड़ने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन मिनिस्ट्री की परमिशन आने तक ये केस हमारा है और इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी मेरी टीम को दी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स,
Thank you. Tachulbeet. Thank you so much for your time. Thank you, sir. See you, my friend. जय हिंद। जय हिंद। काम तो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू कमांडर। एनडीए में आपके बैचमेट्स यही कह के बुलाते थे ना आपको। जल्द मिलेंगे। छोड़ना था। बोल 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 ऋषि छोड़। नहीं बोल बोल, मैं फेल हो गया। मैं बोल, मैं इंफीरियर हूँ। मैं बोलना है। हाँ बोलना यार, अगर मन में कोई बात है तो बोलना यार। बस कर, अभी दारू पी यार। दोस्त तो इसलिए तुझे बोल रहा हूँ यार। दोस्त है तो दोस्त बन के रहना, बाप मत बन। जब आप गुस्से से चिल्लाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरे छोटू को डर लगता है। ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर इसको तो बदलना पड़ेगा। नहीं क्या करें? क्या करें क्या करें क्या? आई हैव एन आइडिया। आंखें बंद करो। अच्छा खोलना मत। हाँ ओके। ओके आंखें बंद, और जब मैं कहूं तब आंखें खोलना। अब आंखें खोलो। बर्ड? यस, ये है मेरा मोनू बर्ड। अब ये जहां कहीं भी जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। Really? यस। जब भी मैं कुछ गलत करूंगा ना तो तुम मुझे बर्ड दिखा देना, फटाक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस पापा? पक्का प्रॉमिस। I love you पापा। I love you too my बच्चा। कल सुबह मैं अपने डैड को क्रिमेट करने जा रहा हूँ। होना है तो आ जाओ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कुछ मिस नहीं किया, जैसा होता है वैसा ही हुआ। I'm sorry। जो मैंने कहा वो I'm sorry too। पता नहीं मैंने इतना अग्रेसिवली रिएक्ट क्यों किया। तुम तो बस अपना काम कर रही थी। बता कैसे ठीक करूं? उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। जैसे तुम देख सकती हो ये हमारे 2 साल का काम है, पर इसमें से काफी कुछ तुमने ढूंढ निकाला है बहुत कम समय में। लेकिन अभी भी कुछ टुकड़े हैं जो तुम जोड़ नहीं पाई हो। जैसे कातिल के निशाने पर सिर्फ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे। वो लिस्ट काफी लंबी है। आपका मतलब है आपकी लिस्ट, कमांडर? ये सच है कि मेरे आदमी उन फैमिली से मिलने गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कत्ल में